हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो अपना टॉपिक है वो है कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, है मीटर ब्रिज हो गया, वेट स्टोन ब्रिज हो गया। ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट है इसको पढ़ेंगे, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे, और जो वेट स्टोन ब्रिज जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है, और मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है। इन चार जो हमारे पास मेन जो पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। करें स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, यानी हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और इसको हमें यूज करना है एमीटर की तरह। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करने के काम में आता है, यानी करंट को मापने के काम में आता है, और जो एमीटर है वो भी करंट को मेजर करने के काम में आता है। दोनों का काम एक ही है, दोनों ही करंट को मेजर करके बताते हैं, लेकिन एक जो है वो करता है स्मॉल वैल्यू पे काम, और दूसरा जो है वो बड़ी वैल्यू पे काम करता है। यानी आप गैल्वेनोमीटर से जो कुछ माइक्रो एम्पियर की करंट होती है, या फिर मैं कहूँ कि जो स्मॉल वैल्यू की करंट होती है उसको मेजर करते हैं। एमीटर से हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, उसकी वो वैल्यू जो करंट की वैल्यू वो भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोनों का काम करंट मेजर करना है, एक थोड़ी करंट को करता है, एक ज्यादा करंट को करता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका सिंबल आपने देखा होगा, इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और हमें अपने घर में जो करंट आ रही है इसको मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट ऐड करना होगा, या फिर मैं कहूँ कि स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा। यानी मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिखूं और दोनों को एक साथ लिख लूं, वोल्ट मीटर को भी और एमीटर को भी। यानी मैं इसको ऐसे लिख लूं कि गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, ये दोनों हैं अपने पास। इन दोनों को अगर हम समझें कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, यानी ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसको यूज करना है हमें एमीटर की तरह। ये गैल्वेनोमीटर है, इधर से करंट आ रही है आई। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एमीटर जब भी बनाना है तो स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दो। मान लीजिए मैं इसके पैरेलल में ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हम शंट बोलते हैं। ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर जी, और इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर। इधर जो करंट जा रही है यहाँ पे वो है आई जी, यानी गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट। इस पॉइंट पे आते ही करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कुछ तो इधर आएगी, कुछ इधर चली जाएगी। इधर आएगी वो कितनी आएगी, आई माइनस आई जी। भाई हमारे पास टोटल करंट आ रही थी आई, उसमें से आई जी करंट इधर चली गई तो बच गई कितनी, आई माइनस आई जी, और वो किधर आ गई, इस वाले रेजिस्टेंस में आ गई, जिसको हमने सेंट बोला। ये वो स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। इतनी बात क्लियर। यानी जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करना है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट ऐड कर देना। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, कुछ रटने की चीज नहीं है, एकदम इजी। यहां जो पोटेंशियल है उसको मैंने बोल दिया वी बी, और यहां जो पोटेंशियल है उसको मैंने बोल दिया वी ए। क्या इस पॉइंट पे उतनी पोटेंशियल उतनी यहां रहेगी वी ए, और उतनी यहां रहेगी वी बी। इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आ गई अपने को कि इसकी जो पोटेंशियल है दोनों पॉइंट के बीच की, वी पी, यानी इनके बीच की पोटेंशियल और इसके बीच की पोटेंशियल, मतलब गैल्वेनोमीटर की पोटेंशियल और शंट की जो पोटेंशियल है वो दोनों क्या है, इक्वल है। यानी उसके बीच में कोई भी डिफरेंस है नहीं। तो देखिए इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ये और ये पॉइंट है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर की है, पोटेंशियल डिफरेंस वही किसकी है, शंट की है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो लिख सकता हूं आई
गैलोमीटर में तो ये करंट जा रहा है आई जी, रेजिस्टेंस कितना है आर जी इक्वल, इसमें करंट कितना जा रहा है आई माइनस आई जी और आर, बस इतना ही याद रखना। गैलोमीटर में जाने वाली करंट, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, सेंट में जाने वाली करंट और सेंट का रेजिस्टेंस कितनी जाएगी। अगर इसमें मान लीजिए हमारे पास इधर से 5 एम्पियर आ रही है, इधर 1 एम्पियर चलेगी तो कितनी जाएगी, इधर 4 एम्पियर, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 1 एम्पियर इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एम्पियर इसका रेजिस्टेंस। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो रखनी है, जो पूछी गई वो निकालनी। क्लियर, इससे ज़्यादा आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना ही याद रखेंगे कि पोटेंशियल बराबर करेंगे दोनों की, वो रख लिया। सेम ऐसा का ऐसा काम हम इसमें करेंगे। वो क्या होगा, अपने पास गैलोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गैलोमीटर है अपने पास, ये गैलोमीटर है, इसके सीरीज में क्या ऐड कर देंगे, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है आर जी और इसका रेजिस्टेंस है आर, और हमें पता है कि इधर से करंट जा रही है आई, तो पूरे में करंट कैसी जाएगी, आई जाएगी। यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक की पोटेंशियल है इसकी वी, तो कुछ पोटेंशियल इसकी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू वी। या मैं ये कहूं कि जो टोटल पोटेंशियल वी आएगी वो कितनी आएगी, आई आर जी प्लस आर, आर जी प्लस आर, बस हो गया काम। यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह भी यूज कर लेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर लेंगे। दोनों में अगर आप सिंपल ये बात याद रख लो कि किस में रेजिस्टेंस ऐड करना है, किस में शंट ऐड करना है, किस क्रम में ऐड करना है, सीरीज में या पैरेलल में, अगर इतना काम हम कर लेंगे तो इसके क्वेश्चन आसानी से हम सोल्व कर ले जाएंगे। अगला कौन सा है, नेक्स्ट जो है वो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है, उसको किसे देखेंगे अपन, हाँ देखो ये अपना है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या हुआ, पहले तो इसकी स्ट्रक्चर समझ लो आराम से। स्ट्रक्चर क्या वो देखिए, मान लीजिए ये 4 पॉइंट बना रहा हूँ मैं, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक। मैं इन 2 पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। इन 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ, इन 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ, और इन 2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। सब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R1 है, इसकी जो वो R2 है, इसकी जो वो R3 है, इसकी जो है R4। यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, ये लो, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, पोटेंशियल ऐड कर दी इस पे, ये लो पोटेंशियल अप्लाई किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी इसको सेल से ऐड कर दिया। अब इतना काम करने के बाद हमारे पास एक कंडीशन तो ये रहेगी कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रही है, एक कंडीशन ये रहेगी कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रही। हम पहले ये कंडीशन ये ले रहे हैं कि इसमें से करंट पास नहीं हो रही, इसमें आई की वैल्यू 0 है, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रही। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो भी पॉइंट थे, ये 2 पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट जो रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए। ऐसी कंडीशन आ रही है अपने पास कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, उस कंडीशन में R1/R2 R1/R2 इक्वल टू R3/R4 आएगा। मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि आपको पता चल जाए कि R1/R2 R3/R4 इक्वल हैं, यानी R1/R2 इक्वल R3/R4। उस कंडीशन में इस वाले जो ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी।
अब जब कोई भी करंट इसमें से नहीं जाएगी, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अब इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस भी लगा तो वो कोई काम का नहीं है, उसमें से करंट पास नहीं होगी। उसको जब हम सोल्व करेंगे इस रेजिस्टेंस के सर्किट को, तो उस वाले रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, उस वाले रेजिस्टेंस को क्या करेंगे अपन, हटा देंगे। ठीक है, उसको हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, अगर इसमें करंट जा रही हो तो क्या करेंगे, तो फिर किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। एक सर्किट ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा। तीनों लूप से हम एक ही सेल से करंट फ्लो करवा करके क्या कर देंगे, इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर इसमें से करंट पास हो रही है, उस कंडीशन में हम किरचॉफ लॉ का यूज कर करके इसमें तीन लूप बना देंगे, एक लूप ये, एक ये और एक ये। क्लियर इतनी बात। अब देखो, अगर ये वाली कंडीशन है, सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है मीटर ब्रिज में। किसमें आती है, मीटर ब्रिज में। यानी अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं तो अपने पास आएगा एक मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज उसमें क्या हुआ, देखो एक बार तो इसकी स्ट्रक्चर समझ लो, तो एकदम इजी वे में हम इसको समझ लेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनी होती है, मेटल की कुछ रोड वगैरह लगी होती हैं ऐसे, एक बीच में गैप दे करके ये रोड लगी होती है, फिर ये वापस उसी प्रकार की एल शेप की एक रोड और लगी होती है। ठीक है, इसके बीच में 1 मीटर की गैप होती है, और 1 मीटर जो गैप है उसमें एक वायर लगा होता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं R1 है। इसका हमें पता हो सकता, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं। ये वाला जो है एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है R2। यहाँ एक की लगी हुई है जो हम इस पे खिसकाने के लिए काम में लेंगे, इस वाली वैल्यू पे। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ये एक बैलेंसिंग पॉइंट हम फाइंड करेंगे, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यानी बीच में क्या लगा दिया हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस गैल्वेनोमीटर से हम चेक करते रहेंगे, इस पे अलग अलग पॉइंट पे टच करके, इस पे जहां पे हमारे को गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, यानी गैल्वेनोमीटर में जिस कंडीशन में करंट नहीं जाएगी उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि इसमें एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, या फिर मैं कहूँ करंट जीरो। जैसे करंट जीरो होगी तो इस वैल्यू को हम बोल देते हैं, ये लेंथ है एल, तो बाकी बच गई वो लेंथ कितनी आ गई, 100 माइनस एल। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको। ये इस प्रकार का एक सर्किट सा इंस्ट्रूमेंट है, प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं मान लीजिए, तो इस की को हम सर खिसका रहे हैं जो कॉयल से कनेक्ट है, ये बैटरी से कनेक्ट होगा, अलग ही सिस्टम। ठीक है, पूरा सिस्टम बैटरी से कनेक्ट है, ये नहीं देखना अपने को। अब यहाँ से इसमें से करंट पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को टच करा करा कर ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो आ जाए, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो। जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, उस कंडीशन में जो हमारे पास एक लेंथ मिली, दूसरी हमारे पास 100 माइनस एल मिलेगी। इस कंडीशन में आपको सिंपल, एकदम सिंपल पता है कि जब ये कब होगा, जब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। भाई ये दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएंगी, इधर पोटेंशियल इधर पोटेंशियल बराबर होगी, तभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो आया, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया तो करंट क्या होगी, जीरो होगी। तो उस वाली कंडीशन में हमारे को क्या करना है, इसका अपॉन आर, यानी R1 का अपॉन एल, यानी हम ये मानेंगे कि ये दो पॉइंट है, इसके इधर वाले और इसके इधर वाले, ये भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा ना, इस वायर का भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा इतने का। तो हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस पूरे का आर है, तो पूरे का आर है, तो एक का कितना हो जाएगा, R/100, तो एल का कितना हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई R/100। इसका भी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल मल्टीप्लाई R/100। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ 100 100 है वो कट जाएंगे, तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसकी लेंथ
R2 बाई 100 माइनस एल। बस ये रेजिस्टेंस, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा जिसको हम एल से मेजर कर लेते हैं। चलो R1 L, R2 100 माइनस एल, दोनों का रेशियो इक्वल कर देंगे और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, जो भी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली में किसके काम आता है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। ठीक है, क्लियर इतनी बात। आइए अब जो हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, यानी उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, और कितने इजी तरीके से हम कर पाते हैं वो हम इसको करके देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग बतानी है अपने को। रीडिंग क्या मतलब, वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मेजर करेगा, यानी हमें यहाँ का वोल्टेज बताना है। वोल्टेज कब बता पाओगे, जब करंट का पता होगा। अब वोल्टेज का पता मतलब इसकी सेल की जो वोल्टेज है वो पता है हमारे को, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो पता है। क्या हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1000 मल्टीप्लाई 500 बाई 1500। याद है आपको, जब दो रेजिस्टेंस हो और दोनों ही पैरेलल में ऐड हो तो हम उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। वही काम मैंने यहाँ किया, ये वैल्यू निकाली। देखो ये दोनों कट गए, ये कट गए ऐसे 3 बार, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गई 1000 बाई 3। इसको अभी यहाँ पे सोल्व मत करो क्योंकि आगे भी हम इसको काम में लेंगे। फिर इसके सीरीज में कौन है 500, यानी हम ये कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा 1000 बाई 3 प्लस 500 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 सीरीज 15 और ये 1000 कितना हो गया 2500 बाई 3, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आ गया अपने पास 2500 बाई 3 ओम। पोटेंशियल कितनी है 10, तो आई निकाल सकते हैं ना, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 10, आर कितना है अपना 2500 और ये ऊपर चला गया 3, ये 10 से 10 कट गई, यानी यहाँ पे आई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3/250 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू हमें पता चल गई। करवा दो पास इसमें से करंट, ऐसे यहाँ की पोटेंशियल बता देगा। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई की वैल्यू कितनी है 3/250 मल्टीप्लाई इस पॉइंट की वो कितना रेजिस्टेंस इसका, इसका भी निकाला था अपने, ये 1000 बाई 3, 1000 बाई 3, ये 3 से 3 कट गया, 10 से 10 काट दिया, 25 से 4 बार, यानी हमारे पास क्या आ गया 4 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट। यानी जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग लेगा, या फिर मैं कहूँ कि वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेगा वो कितनी होगी 4 वोल्ट होगी। वो कितनी होगी 4 वोल्ट। क्या हमारी बात समझ में आई आपको भाई, हमने क्या किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, करंट निकाली, करंट पास करवा के हमने उसकी वोल्टेज फाइंड कर दी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट विद ए अननोन रेजिस्टेंस एंड टू आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल का मतलब है कि दोनों की ईएमएफ इक्वल है। आइडेंटिकल सेल इज सीरीज each of EMF is 2 volt, so a current of 1 एम्पियर। जब दो सेल को सीरीज में हमने ऐड किया तो उसका जो करंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास 1 एम्पियर आ रहा है। अब इसी सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारे पास करंट कितना आ रहा है 0.8 एम्पियर आ रहा है। तो देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। देखो अगर हम सेल के कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहां पे आई की वैल्यू क्या आती है, आई इक्वल टू ई इक्विलेंट बाई आर प्लस आर इक्विलेंट। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, यही एक अपने पास वैल्यू थी, यही एक रिलेशन था जिससे हम हर क्वेश्चन करते जा रहे थे। अगर सीरीज में है तो ए की वैल्यू E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे कर रहे थे। अगर ये पैरेलल में है और सेम है तो एक ही लेना था ई। इसी प्रकार से आर, आर रेजिस्टेंस का हमें पता है कि अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, पैरेलल में तो इन्वर्सली ऐड करके इसको लिखते हैं। तो आइए दोनों ही कंडीशन को हम लिखते हैं। पहला करंट कितना है 1 एम्पियर है। कब है 1 एम्पियर,
जब दोनों को सीरीज में ऐड किया गया। जब सीरीज में ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2 सेल है, एक का 2 है तो कितना हो जाएगा 4, E1 E2, E1 प्लस E2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। आर की वैल्यू आर लिख लिया, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है। अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो आर प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा 2R। ये कितना आ गया 2R। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेम इसी प्रकार से करंट की वैल्यू कितनी है 0.8। वोल्टेज कितना है, अब अगर हम इसको पैरेलल में ऐड करेंगे तो किसी एक का ले लो, एक सेल का वोल्टेज कितना आएगा, E मतलब 2 बाई R प्लस R बाई 2। पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वो क्या करते हैं R बाई N यानी R बाई 2, R बाई 2। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो 0.8 इक्वल टू 4 बाई 2R प्लस R। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशनों से R की वैल्यू निकालते हैं। R की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, आइए इसको पहले सोल्व करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, चलो ये वाली वैल्यू जो है R प्लस 2R इक्वल टू 4, और दूसरी वाली जो वैल्यू है इसको यदि हम मल्टीपल करके लिखें यानी 8/10 लिख दे तो 4/5 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 2R प्लस R इक्वल टू 5.8, यानी ये 8/10 लिख दूँ 4/5 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कैपिटल R था, 2 क्या था कैपिटल R, 2 कैपिटल R प्लस R इक्वल टू 5। क्या मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्या कर दूं, माइनस कर दूं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4R प्लस 2R इक्वल टू 10। और ये वाली वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं इसकी, ये R प्लस 2R इक्वल टू 4। वैसे तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते तो R सीधा कट जाता, यानी कैपिटल R ही कट जाता, लेकिन कोई नहीं, तो कर देता हूँ मैं, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, यानी इसका ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2R प्लस 4R इक्वल टू 8। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो इक्वेशन था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये वाली इक्वेशन बनी। यहाँ से इसको मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, ये बच गया माइनस का 3R और ये बच गया 3R। R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम, ये लो 1। क्लियर, आगे बढ़े, समझ आया। जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस इन द 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, अच्छा व्हीटस्टोन नेटवर्क लिख दिया, इज साइक्लिक ऑर्डर आर 5 2 6 और 15 if the current is 2.8 एम्पियर इंटर द जंक्शन ऑफ 5 एंड 15, यानी ये दोनों एक जगह ऐड हो रखे हैं इस प्रकार से, इधर से करंट जा रहा है तो इस तरफ है 5, इस तरफ मान लीजिए 15, ये 15 है ये 5 है और ये 2 है ये 6 है, ठीक है। और आगे करंट ये निकाला। इस वाली कंडीशन में हमारे को पता है कि अगर ये बैलेंसिंग है, देखो साफ दिख रहा है 1/3 1/3, यानी ये बैलेंसिंग है। जब बैलेंसिंग होता है तो ऊपर वाले करंट को मैंने मान लिया I1 और ये मान लिया मैंने I2। तो करंट किस फॉर्म में डिवाइड होगा, कल हमने पढ़ा था कि करंट जो है वो डिवाइड होगा रेजिस्टेंस से इनवर्सली, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको इनवर्सली रेशियो में रखोगे तो वो करंट की वैल्यू आएगी, यानी I1 रेशियो I2 अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1/7 और ये आ जाएगा 1/21, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 3:1।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो इन दोनों नीचे वाले का एलसीएम लेके पूरे को मल्टीप्लाई करा दो। एलसीएम कितना आएगा 21, 21 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 इससे, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। टोटल रेशियो की वैल्यू देखो, मैंने कल भी आपको सिखाया था कि टोटल रेशियो की वैल्यू है अपने पास 2.8। भाई टोटल रेशियो तो ये भी तो करंट ही है, I1 और I2 दोनों करंट है, तो टोटल करंट रेशियो में ये है, रियल में ये है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7। हमें बताना किसका है 2 एम्पियर, मतलब इस वाले का I1 का बताना है। 2 ओम तो इसका ही है ना, तो I1 वाले का बताना है। I1 का कितना है वैल्यू 3, इसका मतलब 3 रेशियो का कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.1 एम्पियर। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1 एम्पियर, 2.1 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ आई भाई? हमने रेजिस्टेंस जो जिस प्रकार से अपने को दे रखा है उसके लिए हमने करंट का रेशियो निकाला, करंट के रेशियो से हमने करंट जो दिया हुआ था उसको डिवाइड कर दिया और हमने पहचान लिया कि अपना आंसर कौन सा है 4th। क्लियर? नेक्स्ट, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अलाउ 4% of the main current through the galvanometer of resistance 48 ohm is, यानी हमारे को बताना है कि उस शंट की वैल्यू क्या होगी, वो स्मॉल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 48 और उसमें करंट जा रही है 4%, मतलब जितनी भी करंट आ रही है उसका 4% करंट किधर जा रही है गैल्वेनोमीटर में। तो हमने इसका क्या सीखा था कि करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू करंट टोटल माइनस गैल्वेनोमीटर का इक्वल टू मल्टीप्लाई सेंट। ये तो निकाला था दोनों का पोटेंशियल। अब देखो आई की वैल्यू 4% है, मतलब 4I तो इधर जा रही है, अगर 100 है तो 4I तो इधर जा रही है, और आर जी की वैल्यू है 48 इक्वल टू, अगर टोटल 100 करंट आई थी 100 आई थी उसमें से 4 इधर गई तो 96 इधर जाएगी आई और इंटू आर। देखो आई से तो आई कट गया, ये इससे 2 टाइम कट गया, ये 2 से 2 टाइम कट गया, यानी आर की वैल्यू आ गई 2 ओम। बड़ा कितना इजी था, एकदम शॉर्ट, कितना इजी था 2 ओम। वोल्ट गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल शंट का पोटेंशियल दोनों बराबर किए और आंसर अपन ने पहचान लिया। ठीक है, नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो ये सेंसिटिविटी मैंने बताई नहीं, बाकी मैं बता देता हूँ। ये होती है 5 करंट की होती है डिवाइड कर देंगे आई से, और पोटेंशियल की होती है वी से डिवाइड कर दे। ये करंट की है, ये वोल्टेज की है। वोल्टेज सेंसिटिविटी और इसका 20 डिवीजन पर वॉल्यूम पर वोल्ट है, इसका 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। अगर इसको हम सोल्व करना चाहें तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवीजन पर एम्पियर। मिली को क्या बना दिया मैंने, किसमें बना दिया, मिली की मतलब 10 की पावर -3 वो लिखा और ये वैल्यू आई। अब देखो हमें चाहिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है V/I। यहां से V/I कर दूं मैं कि इसमें देखो अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं, यानी करंट सेंसिटिविटी में वोल्टेज सेंसिटिविटी का डिवाइड कर दूं, तो यानी करंट सेंसिटिविटी कितनी है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 20। ठीक है, तो ये देखो 20 से 4 बार कट गया, ये आ गया 1000/4। इससे अगर इसको काटेंगे तो 25 एंड 250, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 250 ओम, 250 ओम। क्या बात को समझ पाई? वहां पे हमने इसकी चर्चा नहीं की, इसकी हम आगे करेंगे, इंडक्शन में करेंगे इसकी चर्चा। ठीक है, नेक्स्ट, in order of pass 10% of main current through a moving coil galvanometer of 99 ohm। ये कह रहा है कि 10% गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है जिसका रेजिस्टेंस है 99 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड शंट, यानी जो हम शंट लगा रहे हैं, शंट का मतलब वो मिनिमम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इधर वाला करंट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू I माइनस आई जी और ये आर शंट। ठीक है,
आई जी मतलब 10%, 10 मान लेता हूँ। अगर 100 एम्पियर करंट आ रही है तो उसमें से 10 इधर चली गई, आर जी की वैल्यू 99। अगर 100 आ रही थी तो 90 किधर गई, सेंट की तरफ गई, तो ये आर की वैल्यू है 10 से 10। तो ये 99 से कितनी बार कट जाएगा, 11, तो 11 ओम इक्वल टू आर, यानी सेंट की वैल्यू क्या रहेगी इस कंडीशन में, 11 ओम। सेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 11 ओम। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। एन एमीटर इन इज ए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट विथ ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह काम में लेना है तो जो हमने लो रेजिस्टेंस लगाया वो कैसे लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। बात तो सही है इसकी, लेकिन एक ही बात पे हम छोड़ नहीं सकते, आगे वाली पढ़ेंगे। एन एमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट विथ ए हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस तो नहीं लगाएंगे, फिर तो पूरा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा, तो उसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। एन एमीटर इज ए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट विथ ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में तो एमीटर के लिए, उसके लिए वोल्ट मीटर के लिए लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में नहीं लगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये देखिए, सो इन द फिगर बिलो इज ए मीटर ब्रिज सेट अप विथ null deflection in the galvanometer, the value of unknown resistance R। unknown resistance ये दे रखा अपने को, इसमें अपने को वैल्यू पूरी दे रखी है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसमें एक डिफ्लेक्शन जो पॉइंट है उसकी लेंथ दे रखी है, और दूसरे की अपने को निकालनी है। अब ये इधर से भी दे सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ, बस इसको पकड़ के रखना है। यानी ये रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ 55/20 इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन में ये लेंथ। ये कितनी बार कटेगा इससे, 4 टाइम कटेगा, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू आर। ठीक है, तो कितना आएगा, 220। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन ए 12 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विथ ए मूविंग coil galvanometer, then its deflection reduce from 50 division to 10 division। जब हम गैल्वेनोमीटर में ये वाली वैल्यू लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बताना अपने को। देखो, ये रेजिस्टेंस मतलब सेंट की वैल्यू है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। जब ये वैल्यू अप्लाई की जाती है तो 10 डिवीजन तो जाता है गैल्वेनोमीटर के पास, और 50 टोटल था उसमें से इसका मतलब 40 कहाँ जाएगा, सेंट के पास। यानी हमारे पास ऐसे मानो कि 50 एम्पियर करंट आ रही थी, उसमें से 10 एम्पियर गैल्वेनोमीटर के पास चलेगी, तो 40 किसके पास जाएगी, सेंट के पास, जो हमने पैरेलल में यूज किया है रेजिस्टेंस उसके पास। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 20 सॉरी आई एंड 10 मल्टीप्लाई आर ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 12, 40 जा रही है, 12 का सेंट, तो ये देखो ये 0 से 0 कट गया, आर जी की वैल्यू तो अपने पास आ गई 48 ओम, 48 ओम, 48 ओम। क्लियर। नेक्स्ट, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज एज ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज करना है तो जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, देखो इसमें मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, उसमें मैं सेंट बोल रहा था, तो रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। किस इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। अगर सीरीज में लग रहा है तो हाई वैल्यू का लग रहा है, अगर पैरेलल में लगाया जा रहा है तो वो है मतलब ये बोल सकते हैं लो वैल्यू का लग रहा है, यानी छोटी वैल्यू का लग रहा है। ठीक है, सेंट बोलते हैं छोटे वैल्यू के रेजिस्टेंस को, वो तो लगा रहे हैं हम पैरेलल में, और जो वोल्टमीटर में लगा रहे हैं वो कैसे में लगा रहे हैं, सीरीज में। क्लियर। नेक्स्ट, ए व्हीट स्टोन ब्रिज हैज देयर रेजिस्टेंस 10 10 10 और 13, 4 आर्म्स में। अगर हम कहेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस जोइन इन पैरेलल टू 13 ओम रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज इज ब्लेंस कंडीशन,
यानी बैलेंस की कंडीशन में हमारे पास रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो इक्वल का मतलब है जैसे मान लीजिए 4 अपने पास है वेट ब्रिज की, ये 4 रेजिस्टेंस है अपने पास, ऐसे ये 4 रेजिस्टेंस है, ये लो। इसमें इधर वाला 10 है, इधर वाला भी 10 है, इधर वाला 10 है, लेकिन इधर वाला कितना है 30। तो ये कह रहा है कि इसके पैरेलल में हम कितना लगाएं, इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस और ऐड करें ताकि ये भी क्या आ जाए 10 आ जाए। तो यहाँ से साफ दिख गया कि एक रेजिस्टेंस आर लगा लें अपन, एक रेजिस्टेंस आर लगा ले, उसका रिजल्टेंट कितना आ जाए 10 आ जाए, तो हो जाए ना। देखो 10/10, तो ये भी 10/10 हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा भाई। आधी कैलकुलेशन तो माइंड में करनी पड़ेंगे अपने को। 10/10, ये भी 10/10 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। यानी इसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 10 आना चाहिए। तो क्या लगाएं, तो देखो ये पैरेलल में ऐड करना है, तो पैरेलल में हमें पता है कि R1 × R2 बाई R1 + R2 = R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर यहां से R1 की वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगा 30 × R बाई 30 + R = कितना बताया है 10। यहाँ से हमने देख लिया कि 10 अगर रिजल्टेड आ जाएगा तो फिर ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये 10 रिजल्टेड हमने देख लिया। इधर से देखो कुछ कटने वाली वैल्यू है नहीं करनी, तो इसका क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई 30 + R = 300 + 10R। ठीक है, इसको इस वाली वैल्यू को मैं इधर लेके चला जाऊं, इसको इधर लेके चला जाऊं, ये माइनस प्लस में कैसे आ रही है गड़बड़। 30 × R 30 + R, ये ठीक है, हाँ हो गई नंबर, थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसके एक मानेंगे तो ये आ जाएगा 30R = 300 + 10R, 300 + 10R। ये 10R इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 20R = 300। एक जीरो से एक जीरो काट दी, आर की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम। यानी 15 ओम का रेजिस्टेंस लगाते ही ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वेट स्टीन ब्रिज, ये क्या हो जाएगा बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। यानी कितना लगाना पड़ेगा अपने को 15 ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर, आगे बढ़े। ये लो, इन द सर्किट सो दैट गैल्वेनोमीटर जी ऑन रेजिस्टेंस 60 ओम। यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। एक सेंट लगा रखा हमने 0.02 ओम का, करंट थ्रो आर इज नियरली 1 एम्पियर। यानी इस वाले रेजिस्टेंस में से 1 ओम का करंट, सॉरी 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो पूछा है आर की वैल्यू क्या है, सॉरी आर की वैल्यू क्या है। तो देखो पहले मैं करंट निकाल लूँ इस पूरे सर्किट का, करंट तो दिया हुआ अपने पास, तो मैं क्या करूँ इसका रेजिस्टेंस निकाल लूँ इक्विवेलेंट, और यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा, पोटेंशियल अपने पास है, करंट अपने पास है, तो फिर अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आर की। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट की। ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, जब पैरेलल में है तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 0.02 मल्टीप्लाई गैलोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी बाई आर जी प्लस 0.02, और आर जी की वैल्यू भी है वो वैल्यू रख देते हैं, यानी 60 मल्टीप्लाई 0.02 डिवाइडेड बाई 60.02 ऐड कर दिया हमने। तो देखो 60.02 इसको अप्रोक्स 60 मान लो, यानी इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02। अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा R + 0.02 = R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का। अब हमें चाहिए I की वैल्यू, तो I की वैल्यू क्या लिख देंगे I = V/R। V कितना है इसका, अच्छा I भी है, I कितना है 1, V कितना है 5/R अभी हमने निकाला है R + 0.02। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो R + 0.02 = 5, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 0.02, यानी R की वैल्यू अप्रोक्स 5 मान लो, यानी अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 5 के आसपास कोई छोटी वैल्यू और है नहीं, यानी इसके आसपास कोई वैल्यू है नहीं, तो हमने क्या मान लिया इसको 5।
क्लियर? ये इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 ओम अलोंग द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कितना है 2950 ओम इज सीरीज। ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन is obtained in the galvanometer in order to reduce this deflection to 20 division the resistance in series should be। पहले इसमें डिफ्लेक्शन था 30 का, अब आ गया 20 का। इसका मतलब रेजिस्टेंस का क्या हुआ है, सीरीज में ऐड हुआ है तो उसमें करंट की वैल्यू कम हुई है। इस वाली कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पहले सर्किट में लगा हुआ था, तब वोल्टेज थी ये, यानी इतना काम हुआ था, इतना काम इसका और ये, यानी ये रेजिस्टेंस थे और ये वोल्टेज थी, तब इसमें करंट कोई वैल्यू थी। उस समय इसका डिफ्लेक्शन कितना था, 30 डिवीजन था। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई आर। V कितना है 3, R कितना हो गया 3000। 2950 तो ये और 5 ये ऐड हो जाएगी, क्योंकि किस में कनेक्ट है, सीरीज में, और सीरीज में करंट उसको रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करते। आई की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि 30 डिवीजन में आई की वैल्यू दिस है, यानी 1 बाई 1000। तो एक डिवीजन में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई 1000, और नीचे ये डिवाइड हो गया किससे, ठीक है। 30 चॉकलेट की वैल्यू ये है, तो एक चॉकलेट की वैल्यू क्या होगी, तो हम कर सकते हैं ऐसे। फिर हमें चाहिए 20 डिवीजन। जब 20 का निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 बाई 1000 मल्टीप्लाई 30। 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। वैसे तो आ जाएगा ये 500 1500, यानी 1 बाई 1500, 1 बाई 1500 एम्पियर। इतनी करंट आएगी दूसरी वाली कंडीशन में। पहले वाली कंडीशन में ये करंट आएगी, दूसरी वाली कंडीशन में ये करंट आएगी। अब अपने को क्या बताना है, एक गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज शुड बी, इसमें कितना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी 50 की जगह हम कितना लगाएंगे ताकि करंट ये आ जाए। तो 50 की जगह हम क्या लगाएं, हम मान लेते हैं कि 50 की जगह 2950 प्लस R लगा लें। वोल्टेज वो का वही है 3, करंट कितनी आ जाना चाहिए 1 बाई 1500, जो अभी मैंने लिखा है, यानी ये करंट आनी चाहिए, यही वोल्टेज रही। क्या हम रेजिस्टेंस लगाएं, तो ये रेजिस्टेंस हमने लगाया। अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4500 इक्वल टू 2950 प्लस R। अच्छा, नया रेजिस्टेंस तो ये है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ ऐड करना है इसको। तो यानी 50 प्लस R और ये 3 इक्वल टू करंट कितना 1 बाई, तो ये कितना आ जाएगा 4500 इक्वल टू 50 प्लस R, और R की वैल्यू कितनी आ गई 4450। R की वैल्यू कितनी आ गई 4450। क्लियर, कर सकते हैं आराम से। आइए नेक्स्ट पे, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग रेजिस्टेंस विथ ए मीटर ब्रिज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडजस्टिंग द बैलेंसिंग पॉइंट क्लोज टू। देखो इसमें इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर आएगा तो वो लगभग आधी जो वायर की डिस्टेंस है वहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, उसके आसपास ही आएगा, यानी आधी डिस्टेंस का मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फैक्ट की बात है, कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्ट एज सो इन द फिगर, बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर। नाउ ए अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्ट इन सीरीज विथ P के साथ इसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। न्यू बैलेंसिंग लेंथ हो गई 75। अच्छा क्वेश्चन, आराम से करना है एक एक स्टेप से। देखो पहले ये वाला रेजिस्टेंस था, ये लेंथ थी, ये रेजिस्टेंस था, ये लेंथ थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले वाली कंडीशन में 3 बाई इधर वाली लेंथ L1 कितनी है
55 इक्वल टू, इसको रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R, ये कितनी हो जाएगी 45। ठीक, ये 9 से 5 से 9 टाइम, ये 5 से 11 टाइम, तो ये आ गया 27/11, ये आ गया रेजिस्टेंस की वैल्यू R। यानी पहले हमने इस रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया और ये वैल्यू आ गई 27/11। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इसके साथ कोई एक्स रेजिस्टेंस ऐड करना है, वो भी सीरीज में, और उस एक्स की वैल्यू बतानी है। मतलब अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस एक्स मान लेते हैं, 3 प्लस एक्स। उस कंडीशन में इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो अब कितनी आ गई, L1 की वैल्यू 75। यानी ये वाला रेजिस्टेंस हो जाए कौन सा, 3 प्लस एक्स, तो बैलेंसिंग आ जाएगी अपने पास 75 इक्वल रेजिस्टेंस है 27/11 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि बची हुई लेंथ तो होगी ना, 100 माइनस 75 कितना आ गया 25। 25 से इसको काटेंगे तो 3 बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से को 3 से क्या 33, 11x इक्वल टू 21, 2 6 2 8 81, ये लिखा गया। हाँ ठीक है, ये कितना आ जाएगा 11x इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/11 ओम, कितनी आ जाएगी 48/11। कर सकते हैं आराम से, चलें आगे, समझ आया। चलो, a range of galvanometer is V when 50 ohm resistance is connect in series, its range get double when 500 ohm resistance is connect in series। जब हमने 50 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किया, उस कंडीशन में जो करंट आ रही थी उसकी आधी हो जाएगी, कब, जब हमारे पास 500 ओम, क्योंकि डिफ्लेक्शन का मतलब है डिवीजन, यानी ये जो डिवीजन है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो डिवीजन डबल हो जाएगी, उसका मतलब करंट आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो गैल्वेनोमीटर में हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 50, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि I की जो वैल्यू है वो है V बाई R जो गैल्वेनोमीटर का है, और 50 जो हमने ऐड कर रखा है। पहली कंडीशन क्लियर। अब क्या हो गया, डबल डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब करंट की वैल्यू आधी होगी, करंट की वैल्यू कितनी होगी आधी, इक्वल टू वही V और R प्लस 500। यानी जैसे हमने 500, देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है, पहले 50 ओम का रेजिस्टेंस था तो करंट ज्यादा जाएगी या फिर 500 वाले में ज्यादा जाएगी, 50 वाले में ज्यादा जाएगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन जैसे ही आप डबल हुआ तो करंट हाफ हो गई। यहाँ आई की वैल्यू रख दो, यानी V बाई 2 इंटू आर प्लस 50 इक्वल टू V बाई आर प्लस, ये V से भी काट देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 2R प्लस 100 इक्वल टू R प्लस 500, तो ये कितनी आ जाएगी R इक्वल टू 400, यानी R की वैल्यू क्या आएगी 400। यानी जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है 400 ओम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है 400 ओम। हाँ, ये हो गया अपना आज का पूरा मटेरियल। यानी इसमें आज जो हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की, जिसमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, और फिर हमने बात की दो इंस्ट्रूमेंट, एक तो मीटर ब्रिज की और एक व्हीट स्टोन ब्रिज की। इन दोनों के बारे में हमने पहले जाना थोड़ा थोड़ा, मतलब जो मोस्ट बातें थी वो हमने जानी, उसके बाद हमने क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप कि आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।